इमेजिन करो, दो आइडेंटिकल ट्विंस स्टेला और टेरा अपने 30वें बर्थडे पर तारों के नीचे सेलिब्रेट कर रही हैं। स्टेला, जो एक्सप्लोरर है, लाइट की स्पीड के करीब एक स्पेसशिप उड़ाकर एक दूर के स्टार सिस्टम में जाने वाली है। टेरा अर्थ पर ही रुकती है, अपनी बहन के लौटने का वेट करने का प्रॉमिस करती है। स्टेला का शिप लॉन्च होता है और उसके लिए जर्नी में 10 साल लगते हैं। वह 10 साल बड़ी होती है, 10 बर्थडे सेलिब्रेट करती है और टाइम उसे नॉर्मल लगता है। लेकिन अर्थ पर 50 साल बीत जाते हैं। जब स्टेला वापस आती है तो वह 40 की होती है, लेकिन टेरा अब 80 की है। ट्विंस, जो कभी आइडेंटिकल थीं, अब एक लाइफ टाइम से अलग हो चुकी है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह यूनिवर्स के रूल्स का एक रियल कॉन्सिक्वेंस है। एक पर्सन की क्लॉक दूसरे से स्लो कैसे टिक कर सकती है? हम टाइम को कांस्टेंट समझते हैं, लेकिन यूनिवर्स एक अलग स्टोरी बताता है। हमारी हर रोज की इंट्यूशन हमें स्पेस टाइम की रियलिटीज के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकती। इसे समझने के लिए हमें एक ट्रू कॉस्मिक कांस्टेंट से मिलना होगा, द स्पीड ऑफ लाइट। यह यूनिवर्सल स्पीड लिमिट टाइम के सीक्रेट को अनलॉक करने की है। स्टेला और टेरा की स्टोरी तो बस शुरुआत है। चलो डिस्कवर करते हैं कि यूनिवर्स खुद टाइम को कैसे बेंड करता है। यूनिवर्स की एक स्ट्रिक्ट स्पीड लिमिट है। मास वाली कोई भी चीज लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच सकती। लाइट करीब 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है, जो सबसे तेज है। यह सिर्फ लाइट के बारे में नहीं है, यह वह स्पीड है जिस पर इंफॉर्मेशन और कॉज़ैलिटी मूव करते हैं। अगर सन गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट से ज्यादा तक पता नहीं चलेगा। इतना टाइम लाइट को अर्थ तक पहुंचने में लगता है। सदियों तक हमने सोचा कि स्पीड रिलेटिव है, अपनी स्पीड को उसमें ऐड करो जो तुम फेंकते हो। लेकिन लाइट उन रूल्स को फॉलो नहीं करती। तुम कितनी भी तेज मूव करो, तुम हमेशा लाइट की स्पीड को सेम ही मेजर करोगे। इस डिस्कवरी ने फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर लाइट की स्पीड सबके लिए कांस्टेंट है तो कुछ और बदलना होगा। वह कुछ हमारी स्पेस और सबसे शॉकिंगली टाइम की अंडरस्टैंडिंग है। यूनिवर्स अब और भी स्ट्रेंज होने वाला है। आइजैक न्यूटन ने टाइम को एब्सोल्यूट माना था, एक कॉस्मिक क्लॉक जो हर जगह सेम टिक करती है। लेकिन 1900 की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस व्यू को चैलेंज किया। उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर लाइट की स्पीड हमेशा सेम रहती है तो स्पेस और टाइम फ्लेक्सिबल होने चाहिए। 1905 में आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी ने एक रिजिड यूनिवर्स के आइडिया को तोड़ दिया। स्पेस और टाइम को एक साथ स्पेस टाइम में बुना गया है, एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक। जब तुम स्पेस में मूव करते हो तो तुम टाइम में स्लो मूव करते हो। जितनी तेज तुम जाते हो उतनी स्लो तुम्हारी क्लॉक टिक करती है। कोई यूनिवर्सल अभी नहीं है, टाइम पर्सनल है, जो स्पेस टाइम के थ्रू तुम्हारी जर्नी से शेप होता है। टाइम की स्टडी बीट हमारी स्लो लाइफ से पैदा हुआ एक इल्यूजन है। आइंस्टीन ने हमें दिखाया टाइम का तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारे मोशन पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स न्यूटन के इमेजिन करने से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है। टाइम डाइल्यूशन, तेज स्पीड पर टाइम का स्ट्रेच होना, एक रियल इफेक्ट है। तेज मूव करने वाले किसी पर्सन के लिए सेकंड्स खुद रेस्ट पर किसी पर्सन की तुलना में लंबे हो जाते हैं। यह कोई ट्रिक नहीं है, टाइम खुद स्लो हो जाता है। हर प्रोसेस, घड़ियां, दिल की धड़कनें, एजिंग सेम अमाउंट से स्लो हो जाती है। इमेजिन करो, एक क्लॉक मिरर्स के बीच लाइट बाउंस कर रही है। एक तेज स्पेसशिप पर लाइट अर्थ के पर्सपेक्टिव से एक लंबा डायगोनल पाथ ट्रैवल करती है। क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, हर टिक में ज्यादा टाइम लगता है। मूविंग क्लॉक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए स्लो टिक करती है। यह सिर्फ लाइट क्लॉक्स के लिए नहीं है, यह सभी क्लॉक्स के लिए सच है। जितनी तेज तुम ट्रैवल करते हो, तुम्हारे लिए टाइम उतना ही स्लो फ्लो करता है। टाइम डाइल्यूशन आइंस्टीन की रिलेटिविटी का एक कॉर्नरस्टोन है। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, यह तुम्हारे मोशन के रिलेटिव है। यूनिवर्स लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए टाइम को स्ट्रेच करता है। यह एक कॉस्मिक ट्रेड ऑफ है। स्पेस, टाइम और मोशन हमेशा लिंक्ड हैं। रियलिटी स्ट्रेंजर और ज्यादा ब्यूटीफुल है जितना हमने कभी सोचा था।
ट्विन पैराडॉक्स पूछता है, ट्रैवलिंग ट्विन कम एज क्यों करती है? स्टेला के व्यू से अर्थ दूर जाती है तो टेरा यंगर क्यों नहीं है? आंसर, स्टेला की जर्नी में एक्सेलरेशन शामिल है, स्पीड बढ़ाना, मुड़ना, स्लो होना। टेरा एक फ्रेम में रहती है, स्टेला फ्रेम स्विच करती है। एक्सेलरेशन सिमेट्री को तोड़ता है, जिससे स्टेला का एक्सपीरियंस यूनिक हो जाता है। स्पेस टाइम में टेरा का पाथ सीधा है, स्टेला का ट्रायंगुलर और छोटा है। स्टेला के लिए कम टाइम पास होता है क्योंकि वह स्पेस टाइम के थ्रू जो पाथ लेती है। लाइट स्पीड के करीब 3 चीजें होती हैं, टाइम स्लो होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है और मास बढ़ता है। स्टेला का शिप टेरा को छोटा दिखता है, लेकिन स्टेला को नॉर्मल। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, मास बढ़ता है, जिससे तेज जाना मुश्किल हो जाता है। लाइट स्पीड पर मास इन्फिनिट होगा, मास वाली किसी भी चीज के लिए इम्पॉसिबल। ये इफेक्ट्स, टाइम डाइल्यूशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास इंक्रीज, सब कनेक्टेड हैं। स्टेला के लिए सब कुछ नॉर्मल लगता है, टेरा के लिए सब कुछ बदल जाता है। यूनिवर्स इन इंटरट्विन्ड इफेक्ट्स के थ्रू अपनी स्पीड लिमिट को लागू करता है। यह सब एक ही कॉस्मिक लॉ का पार्ट है। टाइम डाइल्यूशन सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे हर दिन मेजर किया जाता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर पार्टिकल्स को लाइट स्पीड के करीब भेजते हैं। उनकी लाइफ स्पैन एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा स्ट्रेच होती है। क्यों? हमारी पर्सपेक्टिव से उनकी क्लॉक्स स्लो टिक करती हैं। यहां तक कि जीपीएस सैटेलाइट्स भी टाइम डाइल्यूशन एक्सपीरियंस करते हैं। उनकी क्लॉक्स अर्थ पर मौजूद क्लॉक्स की तुलना में अपनी स्पीड के कारण थोड़ी स्लो चलती हैं। रिलेटिविटी के लिए करेक्ट किए बिना जीपीएस बहुत इनएक्यूरेट होगा। हर बार जब तुम जीपीएस यूज करते हो तो तुम आइंस्टीन की थ्योरी पर रिलाई कर रहे होते हो। टाइम सच में तुम्हारी स्पीड के हिसाब से अलग तरह से फ्लो करता है। रिलेटिविटी सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए नहीं है, यह तुम्हारी डेली लाइफ का पार्ट है। आइंस्टीन की इनसाइट्स उस टेक्नोलॉजी को शेप करती हैं जिस पर हम डिपेंड करते हैं। स्टेला के पर्सपेक्टिव से अर्थ दूर जाती है और टेरा की क्लॉक्स स्लो चलती हैं। दोनों एक दूसरे के टाइम को स्लो देखते हैं जब तक स्टेला मुड़ती नहीं। स्टेला के लिए स्टार तक की डिस्टेंस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण कम हो जाती है। उसकी जर्नी को उसकी क्लॉक के हिसाब से 10 साल लगते हैं। स्पेस खुद कॉम्प्रेस हो जाता है। टेरा के लिए डिस्टेंस सेम रहती है, लेकिन स्टेला की क्लॉक ड्रामेटिकली स्लो हो जाती है। दोनों पर्सपेक्टिव्स अपने फ्रेम्स में वैलिड हैं। टाइम और स्पेस के लिए कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। यूनिवर्स लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए बेंड होता है, टाइम और डिस्टेंस को फिर से शेप देता है। स्टेला और टेरा की रियलिटीज एक ही कॉस्मिक ट्रुथ के 2 साइड्स हैं। ट्विंस की स्टोरी बताती है कि हमारी रोजमर्रा की एक्सपीरियंस कितनी लिमिटेड है। टाइम एक कांस्टेंट रिवर नहीं है, यह फ्लेक्सिबल है, मोशन और ग्रेविटी से शेप होता है। स्पेस टाइम के थ्रू तुम्हारी जर्नी ये डिटरमाइन करती है कि तुम कितना टाइम एक्सपीरियंस करते हो। यूनिवर्स कई टाइमलाइंस को एक साथ रहने देता है। यह हमें कॉमन सेंस को छोड़ने और कॉस्मिक वंडर को अपनाने के लिए चैलेंज करता है। टाइम की रिलेटिविटी साइंस की सबसे प्रोफाउंड डिस्कवरीज में से एक है। यह पार्टिकल्स से लेकर यूनिवर्स के फेट तक सब कुछ के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल देता है। कॉस्मोस जितना हमने कभी इमेजिन किया था, उससे कहीं ज्यादा इंट्रिकेट है। जब तुम तारों को देखते हो, याद रखो, रियलिटी तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करती है। डिस्कवरी का एडवेंचर अभी शुरू